नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों पर। भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की जांच को जायज करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुग ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन लोगों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जमा की गई पूंजी को लूटा, उनके खिलाफ ईडी अपना काम करेगी, चाहे वो कितने ही धरने प्रदर्शन करें, सच सामने आकर रहेगा। जो ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड में हो रही है वो न्यायालय के आदेश पर हो रही है, भाजपा के नेताओं के आदेश पर नहीं हो रही। और ईडी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और ये इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से देश के धन को लूटने वालों को पकड़ा जा रहा है। ऐसा मत कहिए, आज चिदंबरम साहब जेल यात्रा करके आए हैं, जिनके कुरकुरम बोल रहे हैं वो भी जेल यात्रा करेंगे। न्याय इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेगा, राजनीति कहीं भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो भाजपा की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा, इस मुद्दे पर भाजपा गहलोत सरकार को बख्शने वाले नहीं है। पर हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी डगमगाती कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बंदरबाट किया, उसी का परिणाम ये निकला कि वहां उस फॉरेस्ट इलाके को फॉरेस्ट से बाहर निकालकर सेट अपार्ट करके खाने बांटी गई। ये खाने कुर्सी बचाने के लिए बांटी गई, जिसके कारण से 551 दिन तक साधुओं ने आंदोलन किया और आखिर एक साधु का बलिदान हुआ। ये राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक है। हम इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जन सुनवाई की। अन्य दिनों की अपेक्षा आज जन सुनवाई में ज्यादा लोग आए। उधर जन सुनवाई में भीलवाड़ा के शाहपुरा से आए पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल नगर पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी को शिकायत लेकर आया था। शिकायत के दौरान मंत्री शांति धारीवाल के रुख से पार्षद नाराज हो गए और हंगामा किया। करीब 72 घंटे मशक्कत करवाने के बाद वन विभाग को शेरनी सृष्टि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लॉन सफारी एनक्लोजर में ही मिल गई। वन विभाग ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि शेरनी एनक्लोजर के अंदर ही है। सुबह 5 बजे करीब वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरा ट्रैप में शेरनी की फोटो भी आने की बात कही गई। रीट परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव का मामला राजसमंद जिले में तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा के अंतिम दिन ब्राह्मण युवकों की शिखा खोलने और जनेऊ उतरवाने को लेकर अब विप्र फाउंडेशन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले आज ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर के नहीं रुकने पर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। विप्र फाउंडेशन के जिला युवा अध्यक्ष हेमंत पालीवाल ने बताया कि रीट परीक्षा के दौरान ब्राह्मण युवक शशिकांत की परीक्षा सेंटर पर पुलिसकर्मी द्वारा शिखा खोली गई और उनकी जनेऊ भी उतरवाई गई। वहीं एक अन्य युवक हेमंत दाधीच की भी जनेऊ उतरवाई गई और विवाद में पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी कि जल्द अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज उग्र प्रदर्शन करेगा। राजधानी जयपुर में आज सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। 22 गोदाम पुलिया से गुजर रही एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद यही कार पुलिया के दूसरी तरफ से सामने आ रही कार से टकरा गई, जिसमें दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद पुलिया पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को घटना स्थल से हटवाया। जानकारी के अनुसार बेकाबू कार को एक युवती चला रही थी। कार 22 गोदाम से सिविल लाइंस की तरफ जा रही थी, तभी पुलिया पर अचानक कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही छात्र संगठनों ने अपनी सक्रियता कॉलेजों में बढ़ा दी है। ऐसे में आज बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में बंद पड़े भगत सिंह छात्रावास को शुरू करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुंदर बैरट के नेतृत्व में महाविद्यालय पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया गया। काफी लंबे समय से एक मांग है
राजगीर डूंगर महाविद्यालय में बंद पड़े भगत सिंह छात्रावास को चालू करवाने को लेकर, और हमने कई मार्फत आगे ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर कॉलेज प्रशासन अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐसा लिखित आदेश या कोई उनकी मंशा नहीं है कि छात्रावास को चालू करें। इसलिए हमने आज वापस प्राचार्य का घेराव करके और यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना है जो लगाया है। जब तक हमारी मांग है तब तक ये धरना चलेगा। बीकानेर की एक बेटी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जन्म से ही दोनों पांव में एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण 15 दिन की बालिका को 5 वर्ष की उम्र तक दोनों पैरों में प्लास्टर बांधे रखना पड़ा। पीजीआई चंडीगढ़ में उसके पैरों के 3 बड़े ऑपरेशन हुए, फिर भी वो चलने में बिल्कुल असक्षम रही। लेकिन परिवार की हिम्मत और माता पिता की मेहनत और लगन के बाद उसने जैसे तैसे चलना सीखा। ये कहानी है सीबीएसई 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाली, दिव्यांगों के लिए मिसाल पेश करने वाली होनहार वंशिका मालू की। वंशिका ने सीबीएसई 12वीं के परिणाम में 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर जिला हर मंडल स्तर पर ये निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अभियान चलाया है। इस 15 दिन के अंदर हम पूरे जिले के सभी मंडलों पर इस सरकार की जो फेलियर नीति है, सरकार के साथ जो जनता के साथ अन्याय हो रहे हैं, उनके खिलाफ ज्ञापन देके और इस सरकार को चेताने का कार्य करें। ये सरकार वैसे जाने वाली है। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत ऐतिहासिक मेमोरियल पर प्रथम विश्व युद्ध में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली वीर सपूतों को याद किया गया। इस मौके पर वार मेमोरियल पर देशभक्ति गीतों पर सीआईएसएफ के जवानों ने बैंड वादन किया। इस दौरान सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान वार मेमोरियल को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। कोटा में लगातार हो रही बारिश के चलते आरटीओ जगतपुरा में टेस्ट ड्राइव ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण ट्रायल देने पहुंचे लाइसेंसधारियों को बिना ट्रायल के ही वापस लौटना पड़ा। लगातार दिनों से हो रही बारिश के चलते ट्रैक जाम हो गया और लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अपने समय पर जब आरटीओ जेकपुरा पहुंचे, जिन्हें विभाग द्वारा वापस अगला समय देकर लौटा दिया गया। नगर विकास न्यास ने शहर को ट्रैफिक लाइट की बनाने के उद्देश्य से शहर के पुराने चौराहों को तोड़कर सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर को ट्रैफिक जाम में झोंक दिया। जहां जहां पुराने चौराहे तोड़कर नव निर्माण करवाया गया है, उसी के 200 मीटर के दायरे में एक बड़ा और एक्सीडेंटल चौराहे का निर्माण करवा दिया गया, जिससे शहर में अब दुर्घटनाएं भी पहले से ज्यादा होने लगी हैं और शहर जाम में फंस रहा है। ताजा तस्वीर कोटा के एरोड्रम से स्टेशन जाने वाली रोड की है, जहां जेडीबी कॉलेज से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक जाम को खुलवाया। बारात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां आस्था के आगे लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। यहां कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को तेज बहाव में बह रहे पुलिया के ऊपर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार इस नदी में तेज बहाव में बहने से हादसे हो चुके हैं, लेकिन लापरवाह लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। दौसा जिले की पिलवा कला और पिलवा खुर्द के ग्रामीणों ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली राशन सामग्री नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। आज ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 माह से ग्राम पंचायत डोलिका के राशन डीलर के द्वारा पिलवा कला और पिलवा खुर्द के गांव के लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा और राशन वितरण में अनियमितता की जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने रसद विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारे भी लगाए और कहा कि रसद विभाग की मिलीभगत से ही राशन डीलर ग्रामीणों को राशन सामग्री नहीं दे रहा। दौसा में पानी की गंभीर समस्या है और यहां पानी 7 दिन में एक बार ही आता है, वो भी गंदा और बदबूदार। गंदे पानी से परेशान दुकानदारों का कहना है कि ये पानी ना तो पीने के काम आता है और ना ही किसी और काम के।
पिछले करीब 1 साल से इसी तरह बदबूदार पानी आ रहा है और जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये बस स्टैंड रोड बस स्टैंड के सामने की ये पूरी लाइन की ही बात है। यहाँ पे 7 दिन में तो एक बार नल आता है और उस लाइन में भी इतना दूषित पानी आ रहा है, पीने योग्य तो नहीं, उसके हाथ लगा तो बदबू मारता है बिल्कुल। पूरी मतलब पानी की इतनी समस्या है, खुले नाले पड़े हुए हैं जिसमें गंदा पानी चल रहा है। आप देखिए इधर इसमें नाला, इसमें पूरा पाइप में गंदा पानी आता है। 7 दिन में एक बार तो पानी आता है सर, और जो भी तब भयंकर बदबूदार और सरफ वाला पानी आता है। मालूम नहीं इसमें कोई गंदगी है या कोई सरफ है जो झाग की झाग पानी में आता है, जो कोई मतलब का नहीं रहता है। ना हम इसको पी सकते हैं, ना किसी और अन्य यूज में ले सकते हैं, किसी मतलब का पानी नहीं रहता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ये गांधी तिराहे के पास रोड बस स्टैंड के सामने है और यहाँ 7 दिन में एक दिन पानी आता है, वो भी बहुत तेज़ गंदा आता है, बिल्कुल बदबूदार पानी आता है। और कई बार हमने अधिकारी को से संपर्क किया और उन लोगों ने हमको आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ये कह के तरीका देते हैं। डूंगरपुर जिले के 5 माह के अंतराल के बाद आयोजित हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही बीटीपी सदस्यों ने जिला प्रमुख सूर्या आहारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। वहीं सदन में जिला प्रमुख मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सदस्य सूरमाल रोत और हरीश आहारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद के बजट से पंचायत में बिना स्वीकृति के लाखों के निर्माण कार्य हो रहे हैं। वहीं पूछने पर ठेकेदार भी सदस्यों को कोई जवाब नहीं देते। सदस्यों ने बैठक में ये भी आरोप लगाया कि जिला प्रमुख स्तर पर कमीशन लेकर सीधे ही कार्यों की स्वीकृतियां जारी हैं और सदस्यों से कुछ पूछा नहीं जा रहा। हंगामा होते देख एडीएम हेमेंद्र नागर और जिला परिषद सीईओ ने आरोपी की जांच करवाने की बात कही। इसके बाद सदस्य शांत हुए और बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। डूंगरपुर में जनजाति बालिका छात्रावास में छात्राओं को छात्रावास में बंद करने के मामले में एक्शन लिया गया। जनजाति विभाग ने छात्रावास के चौकीदार दशरथ बरंडा को निलंबित कर दिया। वहीं कोच मीरा परमार को 17 CCA का नोटिस देने के साथ मूल विभाग में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके अलावा वार्डन कलावती को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में कैफे संचालक के साथ मारपीट के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी अमित पारेख उर्फ पंडित मनमोहन सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गौरव टावर में स्थित एक कैफे संचालक कुणाल गोयल के साथ मारपीट की थी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। वहीं इस मामले में एक और फरार आरोपी शुभम की तलाश जारी है। चूरू के सादुलपुर शहर में शातिर चोरों ने वार्ड 38 में 2 घरों को अपना निशाना बनाया। एक घर से चोरों ने 1.5 लाख के आभूषण और 70,000 रुपए, तो वहीं दूसरे घर से सोने चांदी के आभूषण और 50,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर सुबह मोहल्ले वासियों ने चोरी की घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बार बार बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीबीआई का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जनों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहा पर सत्याग्रह किया। रीट परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव का मामला राजसमंद जिले में तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा के अंतिम दिन ब्राह्मण युवकों की शिखा खोलने और जनेऊ उतरवाने को लेकर अब विप्र फाउंडेशन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले आज ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने राज्यपाल के नाम पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर के नहीं रुकने पर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। झुंझुनू शहर में एक शातिर चोर द्वारा दुकानदारों को बातों में उलझाकर चोरी की वारदात को लेकर व्यापारी परेशान हैं। शातिर चोर ने शहर में रोड नंबर 1 स्थित सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स की फ्रेंड्स मोबाइल कैफे पर दुकानदार को बातों में उलझाकर शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जो वायरल भी हो रही है।
दुकानदार ने बताया कि सुबह 11:30 बजे के करीब एक अनजान व्यक्ति दुकान पर आया। वो मोबाइल ठीक करने की बात कही और इस दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।